30 तारीख ही है, 29 जनवरी। तो उस दिन ये केस मुकम्मल हुई और उस दिन स्पीकिंग ऑर्डर हो चुकी है और उन्होंने उसको एक शॉर्टकट मारा है। 11 एकड़ 11 गुंठे जो है उन्होंने इस ऑर्डर में मेंशन किया है। आपने इसमें खुद वकालत की, इस केस को आप खुद लड़े, कोई आपने एडवोकेट नहीं किए और इस केस को जीते भी। 20 प्लॉट में से सिर्फ मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस बात को बताते हुए कि सिर्फ 11 लोगों ने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कुछ कौम के बेटे भी थे सर, जो इसमें पॉलिटिशियंस हमारे शहर के बड़े, जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, इसमें हम खड़े हैं। ये 11 एकड़ 11 गुंठे जो आप बता रहे हैं गवर्नमेंट से रिलीज हो गई, ये सिर्फ त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी में आती है, इसमें और भी घर आते हैं। काफ़ी सारे लोगों से बात होती रहती है इस मामले पे। इसमें ये बताया गया कि आप लोगों ने आपकी ज़मीन का सिर्फ वो किया और अलग हो गया, बाकी लोगों का आपकी वजह से नुकसान होगा। ये कहाँ से कहाँ तक जगह है जो 11 एकड़ 11 गुंठे रिलीज हुए? और दूसरी बात ये कि इनकी PR कार्ड वापस से कब तक होने का चांस है कि लोग वापस से इसके मालिक कहलाए जाए ऑफिशियल? हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ये जो लोगों की जगह क्लियर नहीं हुई, ये लोग अगर आगे आना चाहते हैं, सिर्फ घर में बैठ के बातें करने से, एक दूसरे को फोन करने से, एक दूसरे को बेइज्जत करने से काम नहीं होगा। ये लोगों की ज़मीन रिलीज हुई है, वो लोग उस वक्त कलेक्टर पे या उस वक्त जो भी अधिकारी थे जिन्होंने ये फैसला लिया था, उन पर कुछ एक्शन ले सकते हैं कि इतने साल जो इनके ऑर्डर की वजह से लोगों को ख़राब हुए? मतलब बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ बच्चों की लाइफ बनाना चाह रहे थे, बहुत सारे बच्चों की शादी थी, वो नहीं कर पाए। प्यार के आपकी जो सोसाइटी है, सभी लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंडीशंस में है, फाइनेंशियल तौर पर बहुत मजबूत लोग हैं, तो आपने आपका उनको सीधा कर दिया, बाकी लोगों को वो कर दिया कि आपने ये बात कर ली पैसे खर्च करके कि हमको क्लियर कर दो, बाकी प्रॉपर्टी को हमारे कुछ लेना। कटकट गेट एनिमी प्रॉपर्टी, जैसा आप जानते हैं काफी वक्त से ये मामला चला आ रहा है। इस पर जितनी भी अपडेट थी हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। आज की जो रिपोर्ट बनाने का मकसद है उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है। कटकट गेट की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, पर ये पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई है या कुछ प्रॉपर्टी को क्लियर किया गया? इसमें जो केस लड़े हैं, मेरी मुराद है जनाब वहीद शेख साहब, जो इंजीनियर है, क्लास 1 ऑफिसर है। इससे पहले भी हमने उनकी रिपोर्ट आपके सामने लाई थी, प्लेलिस्ट में आप वो चीज जाकर देख सकते हैं। आज वहीद साहब से मुलाकात करने का खास मकसद है कि इसमें क्या अपडेट है, पूरी ये केस की क्या डिटेल है, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका केस कहाँ लड़ा जाता है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। वहीद शेख साहब, सर आपका स्वागत है। जैसा मैं बताया सर, एनिमी प्रॉपर्टी जो मामला चला आ रहा था, जिसमें आपका खुद का घर भी आ चुका था जी, उस केस में अभी क्या अपडेट है? आपने कौन सा केस लड़ा और कहां पर लड़ा? जी शाह भाई, मैं सबसे पहले एक बात वाजे करता चलूं कि एनिमी प्रॉपर्टी की डिफिनीशन आपको बताता हूं कि जो लोग पाकिस्तान चले गए इंडिया छोड़ के बगैर इजाजत, तो उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ रह गई, उस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। और वो प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 फ्रेम किया है, जिसका अमेंडमेंट 2017 में हुआ। इस बार उसका अमेंडमेंट हुआ और काफी उसको कड़क कर दिया गया। तो इस बात पे फोकस मीडिया का और लोगों का नहीं था, लोग एनिमी प्रॉपर्टी को भूल चुके थे। लेकिन जब 2017 में अमेंडमेंट हुआ और उसकी शर्तें और जो रूल्स रेगुलेशन कड़क कर दिए गए, तो फिर सब मीडिया का और सब लोगों का तवज्जो एनिमी प्रॉपर्टी पे चला गया। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी कटकट गेट का इंटायर सर्वे नंबर 30 जो है, तो ये एनिमी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से जो है एक रिपोर्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज ने दे दी थी होम मिनिस्ट्री को। तो उस तरीके से पेपर में आप बखूबी जानते हैं कि लोकमत में, दिव्य मराठी में, सकाळ में बातमी आई थी और उन्होंने शालीमार होटल कटकट गेट का फोटो भी एक पब्लिश किया था और बाज़ाब्ता एक बुलडोजर का फोटो भी पब्लिश किया था। और जिस बंदे ने, जिस जर्नलिस्ट ने वो फोटो पब्लिश किया था, मुजीब देवनीकर, उसको मैंने फोन करके आगाया था, चिताया था कि भाई ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। हमने ये केस नहीं लड़ा कि एनिमी प्रॉपर्टी से हमारे कॉलोनी को निकाला जाए, बोल के हमने ये केस लड़ा कि हमारी कोई भी एंगल से हमारी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। हमने ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया अप टू द लास्ट मोमेंट कि हमारी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं थी, ना पहले थी, ना आज है, ना कल रहेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि एक मुझे बड़ी खुशी है, बताते हुए खुशी हो रही शाह भाई आपको कि एक फैसला आया है, जो अभी इसकी लिखित ऑर्डर तो नहीं मिली, लेकिन ओरली डिटेक्शन हुआ है, स्पीकिंग ऑर्डर हो चुकी है, जो स्टेनो ने जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया और हम खुद वहां मौजूद थे, हमने खुद उसको रिप्रेजेंट किया है। और अभी ये जो 29 तारीख ही है, 29 जनवरी, तो उस दिन ये केस मुकम्मल हुई और उस दिन स्पीकिंग ऑर्डर हो चुकी है। और उन्होंने हमारे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी जो प्लॉट नंबर 1 to 20 है, तो ये त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी को जो है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। और माशाल्लाह बहुत खुशी का फैसला है। लेकिन इसमें अब हमको थोड़ा सा गम ये भी है कि पूरी के पूरी जो इंटायर सर्वे नंबर 30 है, सर्वे नंबर 30/1, 30/2 सब कुछ जो है, तो ये पूरा क्या पूरा हम चाह रहे थे कि भाई ये एनिमी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वो ये कहे ऑर्डर में कि नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है घुमा फिरा के, क्योंकि उनको कॉलोनी को रिलीफ देना था। डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हमारे स्ट्रांग थे और हमारा प्लीडिंग स्ट्रांग था, हमारी फाइल स्ट्रांग थी, लोगों की दुआएं स्ट्रांग थी, अल्लाह ने जो हम पे करम और रहम किया वो इतना स्ट्रांग था कि हम ये केस जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने उसको एक शॉर्टकट मारा है, 11 एकड़ 11 गुंठे जो है उन्होंने इस ऑर्डर में मेंशन किया है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब आपने ये नहीं कहा कि एनिमी प्रॉपर्टी थी उसको निकालो, आपने डायरेक्ट यही मामला रखा कि एनिमी प्रॉपर्टी ही नहीं है, गवर्नमेंट का गलत डिसीजन। बेशक बेशक सही फरमाया शाह भाई आपने। हमने हमारे प्रेयर में भी ये कहा, हमारी जो पिटीशन थी जिसमें सेक्शन 18 में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री की, तो ये सेक्शन 18 में अपील करना होती है दिल्ली में, तो दिल्ली में हमने सेक्शन 18 में अपील किए थे, तो उसमें भी हमने हमारे पिटीशन में यही कहा था कि भाई हमारी एनिमी प्रॉपर्टी है, ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और हमने हाईकोर्ट में एडवोकेट देवदत्त पालोदकर साहब के थ्रू में एक पिटीशन फाइल किया था, जिसके बारे में आप एक इंटरव्यू ले चुके हो शाह भाई, तो उसमें भी हमने ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये हमारी एनिमी प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो हाईकोर्ट ने हमारा पिटीशन एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में सुनवाई लेने के अधिकार हाईकोर्ट को है नहीं, तो हमारा झगड़ा ये था कि एनिमी प्रॉपर्टी हमारी है, आपने अटैच कर लिए और उसको रिलीज करो, ये हमारा कभी भी बहस नहीं थी, ये झगड़ा नहीं था। हम पहले दिन से यही कहते आए ये हमारी ये एनिमी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, आपने ये हम पे इल्जाम लगाया है। अच्छा वही साहब, मैंने इसमें सुना आपने इसमें खुद वकालत की, इस केस को आप खुद लड़े, कोई आपने एडवोकेट नहीं किए और इस केस को जीते भी। जी शाह भाई, ये मैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक दिया गया है कि कोई अगर एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो अपना केस खुद लड़ सकता है। जैसा कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में बहुत सारे लोग एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अपना पार्टी इन पर्सन वो केस खुद लड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो है, तो इसमें जो फॉलोअप है, ये केस में जो फॉलोअप है, हमने खुद पार्टी इन पर्सन किया। हमारे पास चूंकि इतना सरमाया नहीं था, चंदा नहीं था, हमारी कौम जो है तो केस लड़ने के लिए जो चंदा जो देना पड़ता है, जो इमदाद करना पड़ती है, उसमें हमारी कौम बहुत ही कमजोर है। जानते हैं मेरे कॉलोनी में 20 प्लॉट है, 20 प्लॉट में से सिर्फ मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस बात को बताते हुए कि सिर्फ 11 लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है और 9 लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों की कीमत 2 करोड़ से 3 करोड़ है, लेकिन वो अपनी मुंडी घरों में छुपाते रहे और उनको ऐसा लगा कि भाई हम उनका चंदा खा जाएंगे, या फिर मेरे साथ जो लोग इसमें जो राइट हैंड बन के जो साथ में आए, उसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा हमारे शेख नूर साहब जो मेरे दोस्त है, और सनाउल्लाह साहब जो मेरे कॉलोनी में रहते हैं। तो ये मेरे एकदम सबसे करीबी, मतलब ये समझो कि हम तीनों ने इसको पैरवी किया और ये सब केस की डिटेल्स हम तीनों जानते हैं। और ये दोनों के साथ मैं 3 और बाकी के हमारे 8 साथी है, ये 11 लोगों ने शाह भाई हमने इसका कंट्रीब्यूशन किया, इसका फॉलोअप किया और ये केस में जो जो हम कर सकते हैं, मतलब इसमें तो भाई ये जुडिशियरी मामला है, तो जुडिशियल मामले में तो पॉलिटिकल सपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन हमको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। हमारे दोस्त संजय केनेकर साहब जो महासचिव है भाजपा के महाराष्ट्र के, मैं उनका ये इंटरव्यू में नाम लेना चाहूंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि संजय केनेकर साहब त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने आए, उन्होंने यहाँ पे एक मजमा लिया, उन्होंने यहाँ एक सभा ली और उस सभा में उन्होंने ये बोला कि त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की एक ईंट भी
जिस दिन निकल जाएंगी संजय केनेकर सियासत छोड़ देगा। तो कोई भी हमारा अपना लीडर ये नहीं बोला, हमें बड़े ये इस बात का बड़ा मलाल हो रहा है भाई। मैं पूछने ही वाला था हाँ, मैं मलाल हो रहा है कि हमारा अपना कोई लीडर सामने नहीं आया और उन्होंने नहीं बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ है। लेकिन संजय केनेकर साहब ने कहा कि बाज़ाब्ता 200 लोगों के सामने कहा कि त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की जिस दिन एक ईंट भी निकल जाएंगी संजय केनेकर राजनीति छोड़ देगा। और संजू भाऊ मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। कुछ कौम के बेटे भी थे सर जो इसमें पॉलिटिशियंस हमारे शहर के बड़े, जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसमें, हम खड़े हैं। शाह भाई मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं वेरी सॉरी टू से मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि अल्लाह ने उनको बहुत बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए, खासदार आमदारगी के ओहदे दिए, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी में वो हमारे कुछ भी काम नहीं आए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए और किरामिन कातिमीन को हाजिर नाजिर जानते हुए ये बात कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे काम नहीं आए और हमको उनसे कोई तवक्कुल भी नहीं है और हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारा उनसे कोई काम ना पड़े। अच्छा, ये जो त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी है, ये 11 एकड़ 11 गुंठे जो आप बता रहे हैं गवर्नमेंट से रिलीज हो गई है, ये सिर्फ त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी में आती है, इसमें और भी घर आते हैं? शाह भाई चूंकि हमारी त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के पीआर कार्ड जब लॉक हुए तो हमारी कॉलोनी एक लीगल कॉलोनी है। ये जो इंटायर सर्वे नंबर 30 है तो इसमें 22 एकड़ 21 गुंठे का क्षेत्र आता है, एरिया आता है और इसमें हमारी 3 एकड़ 11 गुंठे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी है और हमारी त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी बाकी के एरिया से जरा हटके है। हमारी त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी का यने नॉन एग्रीकल्चर 86 में कलेक्टर ने किया, कलेक्ट्रेट औरंगाबाद ने 86 में इसका यने किया, 87 में इसका लेआउट हुआ। उसके बाद हम सब लोगों ने परमिशन लेके घर बनाए हैं। उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक से हम लोगों ने लोन लिए और अल्हम्दुलिल्लाह लोन लेने के बाद वो लोन को हमने फेड़ा है और हमको कॉर्पोरेशन से कंप्लीशन भी मिला है। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंट 100% लीगल कॉलोनी एनिमी प्रॉपर्टी बोल के जब डिक्लेयर होती है और जब हमारे पीआर कार्ड लॉक होते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। हमको इंसाफ के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दिल्ली में अपील करना पड़ती है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 11 में महाराष्ट्र के मुंबई मुख्यालय में अपील करना पड़ती है। तो हमारा जो प्रेयर था शाह भाई, तो ये सिर्फ हम त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के हद तक केस लड़ रहे थे। मैं आपको वाजे करता चलूं कि हमारा जो प्रेयर था ये सिर्फ और सिर्फ त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के हद तक था। हमारे सब कॉलोनी के लोगों ने मीटिंग लिया और इन्होंने कहा कि भाई शेख वहीद साहब, शेख नूर साहब, सनाउल्लाह साहब, आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ है। और सब लोगों ने साइन भी किया है डेलीगेशन पे और सब लोगों ने मीटिंग में आए और हम लोगों को सपोर्ट किया और बोला कि भाई आप लोग आगे बढ़ो और ये केस की पैरवी करो। तो हमने, अल्लाह ने जितनी हमको ताकत बख्शी, जितनी एनर्जी उसने दी, हम आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सेक्शन 18 में हमने दिल्ली में अपील की, सेक्शन 11 में बंबई में अपील की, हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमको स्टेटस को मिला था। लेकिन चूंकि हमको मालूम है कि हाईकोर्ट में लोगों की जिंदगियां लग गई है, 30-30 साल 20-20 साल फैसले नहीं आते, चूंकि इतने ज्यादा वहां केसेस होते हैं तो जुडिशरी भी क्या करे, वो भी मजबूर है। तो हमको ये लगा कि भाई चूंकि हमारा इतना क्रिस्टल क्लियर है, हमारी इतनी लीगल कॉलोनी है, तो क्यों ना एनिमी ऑफिस के ट्रिब्यूनल में ये बात को अपील किया जाए, इंसाफ मांगा जाए। तो हमने, सब लोगों ने हमको रिप्रेजेंट करने के अधिकार दिया, पावर ऑफ अटर्नी दिया ओरली तौर पे और कहा कि भाई आगे आइए। तो हम आए। अगर हमको इस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी 22 एकड़ 22 गुंठे की मिलती, कोई एक बड़ा एक सभा होती, पूरे लोग जमा होते और ये लोग हमसे कहते कि भाई आप त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की बजाय आप ऐसा कीजिए कि भाई आप पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करिए, तो हो सकता अल्लाह हमारे दिलों में डालता और हम पूरे केस की पैरवी करते। चूंकि हमको कोई अधिकार नहीं, तो हम हमारे दिल से कैसे आगे आ सकते और कैसे पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते। बहुत से लोगों के इसमें सवाल है, जैसे मेरी काफी सारे लोगों से बात होती रहती है इस मामले पे। इसमें ये बताया गया कि आप लोगों ने आपकी जमीन का सिर्फ वो किया और अलग हो गया, बाकी लोगों का आपकी वजह से नुकसान होगा, ये बात भी उठ रही है। जो आप बता रहे हैं कि आधी जमीन निकली है, आधी जमीन भी बाकी है एनिमी प्रॉपर्टी में, तो वो लोगों ने किस तरह केस लड़ना चाहिए या वो लोगों को किस तरह बचाया जा सकता? शाह भाई जितने मौसमी बातें लोगों को बातें करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। और हम दुआगो है,
हमारी ये कोशिश थी, हमने ये उनको कहा कि जो अब्दुल सत्तार साहब ने जगह खरीदे, तो अब्दुल सत्तार साहब का जो कुल था हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के तहत, उनका जो कुल लगा था वो 22 एकड़ 21 गुंठे पे लगा था, ना कि वो कुल 11 एकड़ 11 गुंठे पे लगा था। उनका जो कुल लगा था, हमारे सलीम सहारा साहब मेरे दोस्त है, मैं उनको भी याद करना चाहूंगा, उन्होंने हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देकर हमारी मदद की थी। और हमने ये बात, मैंने खुद पर्सनली ये बात वो हेयरिंग के दौरान कही कि 22 एकड़ 21 गुंठे जगह ये एनिमी प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, क्योंकि जो जगह कुल में ऑलरेडी जिसपे कुल लग गया, तो उस पर जो रूल्स लगेंगे वो हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के लगेंगे, जहां पे आप दोनों भी रूल कैसे लगा सकते हो, हैदराबाद टेनेंसी एक्ट भी और एनिमी प्रॉपर्टी भी। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में आया और हैदराबाद टेनेंसी एक्ट ये आजादी से पहले से चला आया, बाद में उसको आजाद होने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आने के बाद थोड़ा सा उसको फेरबदल करके एक नया रूप दिया गया। तो भाई जो चीज जो 22 एकड़ 21 गुंठा ऑलरेडी जिसपे हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के तहत कुल लगा था, सत्तार साहब यहाँ के कब्जेदार थे और जो बशीरुद्दीन साहब थे वो मालिक थे, उनके 2 बेटे थे। और अभी सिर्फ 11 एकड़ 11 गुंठे का केस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने हमारे हक में फैसला किया, तो उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया कि एक भाई पाकिस्तान चला गया, एक भाई इंडियन नेशनल है जिसका नाम नाजिमुद्दीन है, और जो पाकिस्तान चला गया उनका नाम अहमदुद्दीन है। तो अहमदुद्दीन साहब पाकिस्तान चले गए, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी बोल दिया, एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ने। और आधी जो प्रॉपर्टी जो यहाँ थे नाजिमुद्दीन, उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि ये हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं, मतलब एनिमी प्रॉपर्टी से उसको बाहर कर दिया। तो अब हमने तो ये कहा कि भाई कुल तो पूरे जगह पे लगा था, 22 एकड़ 21 गुंठे पे कुल लगा था, तो आप हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के तहत आप उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो अब ये सेक्शन 18 के तहत मैं कटकट गेट वासियों से मेरी अदबन गुजारिश है कि हमने तो सिर्फ त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के लिए लड़ा है, क्योंकि हमारी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, हमारा एक रजिस्टर्ड बैनर है, तो हमने एक त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के बैनर के तले केस लड़े। तो अभी भी वक्त गया नहीं, अभी भी सब लोग एक जगह आते हैं और वो अगर केस लड़ते हैं तो अल्लाह से गुमान रखिए कि और भी जो रही हुई जो बची हुई जो जगह है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को भी इससे दूर कर देगा। ये कहां से कहां तक जगह है जो 11 एकड़ 11 गुंठे रिलीज हुए? और दूसरी बात ये कि इनके पीआर कार्ड वापस से कब तक होने का चांस है कि लोग वापस से इसके मालिक कहलाए जाए ऑफिशियली? जी, ये जो 11 एकड़ 11 गुंठे जगह है, तो ये वेस्टर्न साइड की जगह है, जो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके ऑर्डर्स हो चुके, मतलब स्पीकिंग ऑर्डर हो चुके, लेखी ऑर्डर्स जो आना बाकी है। तो ये जो मगरिब की तरफ का पार्ट है, मतलब इसमें मशरिक और मगरिब, शालीमार से अगर पकड़ा जाए तो कितना? तो शालीमार नहीं शाह भाई, इसको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको। शालीमार होटल से एक सहारा होटल के सामने एक फूल की दुकान होती है, हाँ। एक फूल बिकाने वाला बैठता है जी। तो उस बंदे से लेके तो पीछे ये कहां तक जाएगा ये तो मेरे भी इल्म में बात नहीं है, लेकिन वो तो जब वो मेजरमेंट करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे, तो उस जगह पे कहां तक भरेंगी वो जगह 11 एकड़ 11 गुंठे, ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, इस बात का मैं भी लाइल में हूँ। मतलब वो इतनी जमीन में किस तरफ जाएंगे अभी वो? हाँ, वो जाएंगे, वो ये बात को तय है कि उन्होंने अभी मेजरमेंट करते करते अभी उन्होंने मगरिब से मशरिक की तरफ जाएंगे। अच्छा, मतलब जो पार्ट है, तो ये मगरिब की तरफ का पार्ट क्लियर हो गया है और मशरिक की तरफ के पार्ट उनका कहना है। हमारा कहना तो आज भी ये है कि 22 एकड़ 21 गुंठे पूरा क्या पूरा ये एनिमी प्रॉपर्टी, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ये जो लोगों की जगह क्लियर नहीं हुई, ये लोग अगर आगे आना चाहते हैं, सिर्फ घर में बैठ के बातें करने से, एक दूसरे को फोन करने से, एक दूसरे को बेइज्जत करने से काम नहीं होगा। आप अगर एक साथ आएंगे तो आप इसमें भी कुछ हो सकता है। जो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग आगे आओ, आप लोगों में से 2-4 लोग सरपरस्ती करो, रिप्रेजेंट बनो। अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेटिव की कमी नहीं है, हमारे पास लीडर बहुत मौजूद है। 2 लीडर को ढूंढो तो 11 लीडर आ जाते हैं, लीडरों की कमी नहीं है। हम उनके साथ है। आप लड़ेंगे उनके लिए? इंशाल्लाह हम मशवरा देंगे, इंशाल्लाह उनके
खांधे को खांधे लगा के खड़े रहेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। बीइंग ए गैजेट ऑफिसर, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं प्लीड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मेरा खुद का अपना घर था और आर्टिकल 226 में ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं मैं आ सकता हूं, उसके खिलाफ लड़ सकता हूं, मीडिया में मैं उसके खिलाफ बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये अंडर क्लाउड आया था, अंडर शेडो आया था, ये एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर हुआ था, ये मेरा पीआर कार्ड लॉक हुआ था। इसलिए शाह भाई मैंने ये त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की जंग लड़ी, जिसके तुफाइल में 11 एकड़ 11 गुंठे जगह क्लियर हुई। मतलब बहुत सारे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के अलावा बहुत सारे लोगों को भी इसका फायदा होगा। बेशक बेशक, बहुत सारा। हमारा तो 3 एकड़ 11 गुंठे है, और जो उन्होंने रिलीज कर दिए, मतलब रिलीज, मैं ये अल्फाज नहीं कहना चाहूंगा, रिलीज मतलब मैं तो ये बात को ही नहीं मानता हूं कि ये पहले कभी थी। अब उन्होंने कहा था, उन्होंने ऑर्डर किया था, कलेक्टर साहब ने कहे थे कि ये पूरी की पूरी इंटायर एनिमी प्रॉपर्टी है। ये सब रेवेन्यू अथॉरिटीज की बातें हैं, ये सब एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस की बातें हैं। ना इसको हमने कभी दिल से कबूल किया था, ना कभी कानूनी तौर से हमने कबूल किया था, ना हम आज भी कबूल करते हैं। हमारी पूरी इंटायर जो सर्वे नंबर 30 है, उन सब के हक में हम आज भी खड़े हैं। वही तो, जैसा आप बताए कि ये फैसला गवर्नमेंट ने ली थी, ये सब पीआर कार्ड रद्द हुए थे। अब जैसा आप बता रहे हैं कि 11 एकड़ 11 गुंठे रिलीज हो गई है, तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है बेशक कि उन्होंने गलत फैसला दिए थे। ये चीज आपकी बातों से समझ में आ रही। तो क्या अभी जो ये लोगों की जमीन रिलीज हुई है, वो लोग उस वक्त कलेक्टर पे या उस वक्त जो भी अधिकारी थे जिन्होंने ये फैसला लिया था, उन पे कुछ एक्शन ले सकते हैं कि इतने साल जो इनके ऑर्डर की वजह से लोगों को खराब हुए? मतलब बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ बच्चों की लाइफ बनाना चाह रहे थे, बहुत सारे के बच्चों की शादी थी, वो नहीं कर पाए पीआर कार्ड रद्द होने की वजह से, तो वो लोग मानहानि का दावा, ये इस तरीके का दावा कुछ कर सकते हैं? शाह भाई, मैं एक बात बड़े साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि मैं मेरे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। तो उस टाइम में जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे चौहान, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, तत्कालीन तहसीलदार थे, उनका भी नाम चौहान था, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा। तत्कालीन सिटी सर्वे ऑफिसर थे बिदरकर मैडम, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा। इन सब के गलतियों की वजह से ये हमको तकलीफ हुई है शाह भाई। और कौन आगे आएगा इनको सजा दिलवाने के लिए? हमारे कौन से कौन आएगा? ये लीडरों का काम है, ये कोई आम आदमी का, आम लोगों का या मेरे जैसे ऑफिसर्स का काम नहीं है। तो ये मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं माफी चाहता हूं कि आप वो लीडरों से जाके पूछो कि हमारी कौम को जिन्होंने तकलीफ दी है, तो क्या आप उनको कोर्ट में खींचेंगे? ये लीडरों का काम है, ये मेरे जैसे ऑफिसर्स का काम नहीं है। मैंने रिप्रेजेंट किया हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ताकत दी। और शाह भाई, मैं माफी चाहता हूं कि मैं, मेरे वालदा जो 1 साल पहले इस दुनिया से चले गए, मैंने उनका भी वक्त चुराया, जो वक्त मैंने उनको देना चाहिए था। ये वक्त मैंने मेरे कॉलोनी के लिए दिया और मैंने मेरे कौम को दिया, और मेरा वो उतना वक्त मेरे वालदा को नहीं दे सका। वो आज ये दुनिया में नहीं है। मैं आज उनको याद करना चाहूंगा, मेरी वालदा को, कि मैं उनका वक्त चुरा कर मैंने ये केस के पैरवी में एक्सपेंड किया, इसमें उसको खर्चा किया। तो मैं ये बहुत कुछ कर चुका हूं, मैं ये केस में बहुत सारे दिन डाला हूं। तो आप, जो सवाल आपका है कि वो लोगों को, जो 3 ऑफिसर्स का मैंने नाम लिया, इनको सब सिखाने की मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। आपने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम खासदार दिया, आमदार दिया, आपके पास बहुत सारे हजारों मुस्लिम लीडर्स है, बहुत सारे मसल पावर्स है, तो आप उनसे ये सवाल कीजिए। अच्छा, वही तो इसमें आखिरी सवाल मेरा, जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना आया कि आपकी जो सोसाइटी है, सभी लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंडीशंस में है, फाइनेंशियल तौर पे बहुत मजबूत लोग हैं, तो आपने आपका उल्लू सीधा कर दिया, बाकी लोगों को वो कर दिया कि आपने ये बात कर ली पैसे खर्च करके कि हमको क्लियर कर दो, बाकी प्रॉपर्टी को हमारे से कुछ लेना नहीं। ये भी इल्जाम आप पे लग रहे हैं? देखो शाह भाई, इल्जामात का सिलसिला, मैं तो कोई आपकी अदालत में बैठा नहीं हूँ, आपके सामने जो आप मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, इल्जाम पे इल्जाम। मैं एक सादा, जनता का कहना है मैं एक सादा, एक अल्लाह से डरने वाला एक मामूली बंदा हूँ। मेरी बस इतनी हकीकत है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक अधिकारी हूँ, और मेरी माँ की दुआओं के बदौलत में यहाँ तक आया हूँ। और मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, एक सादा आदमी हूँ, और मेरे जैसा एक छोटे आदमी से ये इतनी बड़ी तवक्को लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत गलत कर रहे हैं कि मैं इतना छोटा इंसान हूँ और मुझसे इतनी बड़ी तवक्को कर रही है कि मैंने मेरा काम कर लिया। अरे भाई, जब मेरा छत जो था, जो छत में मेरी माँ ने सजदा की, मेरे लिए दुआएं की, वो घर जब एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर हुआ और जब पीआर कार्ड से नाम निकल गया,
तो उसके लिए तो मैं बाहर आऊंगा ही, और मैं तो लड़ूंगा ही। मुझको लड़ना था, मुझे बाहर आना था, मुझे रिप्रेजेंट करना था। मुझे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के जो 11 लोग थे, मतलब इंटायर तो 20 लोग है, लेकिन मैंने वो आपको बोला कि मेरे साथ और 10 लोग हैं, तो ये 10 लोगों ने मुझे सपोर्ट किए, जिसमें से मैं फिर से नाम लेना चाहूंगा हमारे शेख नूर साहब का, हमारे सनाउल्लाह साहब का, जिनका ये लायंस शेयर है। तो ये लोगों का मुझे साथ रहा, मैं अकेला क्या कर सकता था। आपको पूरा नाम बोलिए सर। मैं लेक्चरर शेख नूर सर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ, अभी फिलहाल रिटायर हुआ हूँ। सर ये जो कटकर के एनएमई प्रॉपर्टी का जो मामला चला, जिसमें आप वही शेख साहब के साथ थे, वो केस कैसा रहा, उसमें आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है हमारे ऊपर कि इस केस को हमने लड़ा और जीत हासिल हुई है। तो ये मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस केस में हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने वहाँ प्रोड्यूस करे। हमारे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के तहत हमने लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सब लोग मिलकर यह केस लड़ते तो और ज्यादा फायदा हो जाता था। हमने जो है तो त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के लिए केस लड़ा है, और हम 11 एकड़ 10 गुंठे का यूनियन प्रॉपर्टी नहीं बोल के ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो इसकी मैं सब लोग मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और जो बचे हुए जमीन है 11 एकड़ 11 गुंठे जो है, वो लोग भी अगर अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके कोशिश करके करेंगे तो हम भी उनका ये करेंगे, साथ देंगे, और वो भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उनको खुद सामने आना पड़ेगा, किसी 5-10 लोगों को, और ये केस लड़ना पड़ेंगे। केस लड़ने के बाद अल्लाह ताला चाहता है तो बिल्कुल हासिल हो जाएगा, इंशाल्लाह उनका भी काम हो जाएगा। सर आपका पूरा नाम? मोहम्मद सनाउल्लाह, मैं कारोबार करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सना साहब, ये जो मामला हुआ है, जो फैसला आया है जी, इसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी टीम अता फरमाई है। और ये जो जो कुछ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने हासिल किया, ये एक टीम वर्क की वजह से हासिल किया, और एक दूसरे का साथ। अल्लाह के फजल करम से हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोग ने हम सबका साथ दिए, और इंशाल्लाह अल्लाह से और दुआ है कि जो रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी हमारा साथ देंगे। और इंशाल्लाह जो ऑर्डर्स हमें मिले हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि जो बचा हुआ एरिया है इंशाल्लाह अल्लाह वो भी हम सबको इस 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 प्रॉब्लम से अल्लाह हमको उसका सॉल्यूशन अता फरमाएगा इंशाल्लाह। बहुत से लोगों का ये दावा था कि ये केस नहीं जीत सकते, ये प्रॉपर्टी चली गई, अब वापस नहीं आए। देखिए, अगर अल्लाह पे भरोसा रहे, अल्लाह पे जैसी तवक्कुल करेंगे आप, अल्लाह वैसे फैसले करेगा। हमको स्टार्टिंग से यही बात मालूम थी इसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमको इस पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे सारे पेपर्स ओके थे, हमारे हर चीज़ ओके था, लीगल थे, हर चीज़ था, तो अल्लाह, और सबसे मेन बात अल्लाह पे यकीन था, और हमारे बुजुर्गों की हमारे साथ में दुआएं थी। तो अगर ये जब साथ में रहा तो फिर ये बाकी सारे बातें मेरे हिसाब से सब वेस्ट है। मतलब वो बात करके नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। वही शेख साहब ने इस केस को लीड किया, लड़ा, ऐसा एडवोकेट के जैसे इन्होंने इस केस को प्रेजेंट किया। जी, इसमें आपको कितना सपोर्ट रहा इनके रहने से? मैं कहता हूँ, मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, तो वही हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से लीड करना चाहिए। फिर और मतलब जो मेन स्पेशली इस टाइप के जो रिलेटेड जो वर्क होते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ सीखने में मिला है, गाइडेंस मिला है। हमारे नूर साहब ने भी काफ़ी अच्छा उनका गाइडेंस दिए हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो हमारे महल्ले के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने सभी ने गाइडेंस दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनल स्टेज आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की शक्ल में। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और बाकी की, ये दोनों के अलावा बाकी के 8 लोग थे, वो 8 प्लस ये 2 10 और मैं 11, ये 11 लोगों ने जो है, तो यहाँ पर 23 लोग रहते हैं। वो जो 12 लोग नदारत रहे, मेरा उनसे भी सवाल है शाह भाई कि आप कहाँ हो, हम के जीत गए, आपने फोन नहीं किया, ना मुझे किया, ना हमारे नूर भाई को किया, ना हमारे सना भाई को किया। अरे मेरे भाई, हम के जीत गए यार, तुम कहाँ हो, आ जाओ। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। इस मुद्दे पर हम और भी आपसे चाहेंगे कि आगे कुछ अपडेट ले। तो देखा आपने, इस तरह से ये मामला रहा पूरा। एक बड़ी खबर है ये कि 11 एकड़ 11 गुंठे रिलीज कर दी गई है जगह। इसके ऑर्डर्स अभी आना बाकी है। अगली बार हम कोशिश करेंगे
कि वही शेख साहब से फिर से वक्त ले और इस चीज की डिटेल जानने की कोशिश करें। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।